हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूं आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। जैसा कि आपको जानकारी होगी कि हम अपने चैनल के ऊपर जितनी भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं बायोलॉजिकल साइंसेज या अलाइड फील्ड में, उसके बारे में आपको बताते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जितनी भी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ आती है उसके बारे में भी आपको रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं। तो आज उसी सिलसिले में मैं एक नया वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने वाला हूं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा ऑर्गेनाइज़ की जा रही है। और तो और यहाँ पे आपको फेलोशिप भी प्रोवाइड की जाएगी आपको इंटर्नशिप के दौरान। तो बहुत ही ज़बरदस्त एक अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आपकी अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे मैच करती है तो आप ज़रूर अप्लाई करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स को वीडियोस से बेनिफिट होता है और वो वीडियोस रेगुलरली देखते भी हैं, बट वो जो चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं करते। देखिए, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो ही हमें और मोटिवेशन मिलेगा और हम और बेहतर कंटेंट आपके लिए लेकर के आ सकते हैं। तो हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा ऑर्गेनाइज़ की जाने वाली एक इंटर्नशिप है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वॉल्व है और ये इंटर्नशिप इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के द्वारा ऑर्गेनाइज़ की जा रही है। तो बेसिकली ये इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है और ये 2024-25 के लिए इन्होंने अपनी इंटर्नशिप को एडवर्टाइज़ किया है। सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत जगह मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं कि हमारे लिए सिर्फ यूजी वालों के लिए फेलोशिप नहीं है, स्कॉलरशिप या इंटर्नशिप नहीं आती है, पीजी वालों के लिए नहीं आती या पीएचडी वालों के लिए नहीं आती है। अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट अलग अलग कंप्लेंट्स करते हैं कि हमारे लिए नहीं आती है। बट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यूजी, पीजी और यहाँ तक कि पीएचडी कोर्सेज भी अगर आप कर रहे हैं तो भी आप यहाँ पर इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब विजिट के लिए यहाँ पे इनकी वेबसाइट है, आप इनकी वेबसाइट को चेक कर सकते हैं। मैं आपको इनकी वेबसाइट भी दिखा दूंगा अभी थोड़ी देर में। यहाँ पे आपको नेविगेट करना है व्हाट्स न्यू पे जा करके और उसके बाद डाउनलोड द इंटर्नशिप एसओपी अलॉन्ग विद द अटैच्ड एप्लीकेशन फॉर्म एंड अंडरटेकिंग। हालांकि जितनी भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे बोले जा रहे हैं वो सारे के सारे इस पीडीएफ फॉर्म में मैंने डाउनलोड कर ही लिए हैं, तो आप देख सकते हैं। मैं अभी इसके बारे में सारी बातें आपको बता दूंगा। अंडरस्टैंडिंग द इंटर्नशिप डिटेल्स एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड अप्लाई ऑनलाइन वाया गूगल फॉर्म। तो बेसिकली ये गूगल फॉर्म यहाँ पे दिया गया है, उसी पे क्लिक करके आपको अप्लाई करना है। उसके बारे में भी अभी वो भी दिखा दूंगा। तो यहाँ पे गेन क्या करेंगे आप? गेन वैल्यूएबल एक्सपीरियंस, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन्वॉल्व है, तो आप जाहिर सी बातें समझ सकते हैं कि इस जो ये पूरी इंटर्नशिप होगी इसका जो स्टैंडर्ड होगा बहुत हाई होगा। डेवलप योर स्किल्स इन साइबर इन्वेस्टिगेशन। इसके अलावा कंट्रीब्यूट टू पब्लिक सेफ्टी एंड नेशनल सिक्योरिटी बाय वर्किंग अलॉन्गसाइड विद एक्सपर्ट्स एंड बूस्ट योर रिज्यूमे। ऑफकोर्स अगर आपको गवर्नमेंट की कोई इंटर्नशिप करने का मौका मिलता है तो आपका रिज्यूमे जो है वो ऑफकोर्स मल्टीपल टाइम्स बूस्ट हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए ये गूगल फॉर्म का लिंक है, इसके ऊपर क्लिक करते ही आप गूगल फॉर्म ओपन कर लेंगे। अभी मैं दिखा दूंगा कैसे वो होगा। और इसके अलावा यहाँ पे अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, किसी भी तरीके की कोई भी आपकी क्वेरी है, तो आप इनको ईमेल कर सकते हैं। लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है वो 31 अगस्त 2024 है। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, अगर इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 7 वर्टिकल्स हैं, यानी कि 7 अलग अलग जगह पे यहाँ पे 7 अलग अलग एरियाज़ हैं जिसके ऊपर यहाँ पे काम होता है। तो देखिए, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिकल यूनिट। इसके अलावा यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि नेशनल साइबर फोरेंसिक लेबोरेटरी, प्लेटफॉर्म फॉर जॉइंट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन टीम, नेशनल साइबर क्राइम ट्रेनिंग सेंटर, नेशनल साइबर क्राइम इकोसिस्टम मैनेजमेंट यूनिट और नेशनल साइबर रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए फॉरेंसिक लेबोरेटरी अवेलेबल है, साइबर फॉरेंसिक लेबोरेटरी। तो आपको पता ही होगा कि बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी की अलाइड फील्ड्स है फॉरेंसिक साइंसेस, है ना। तो वहाँ बहुत सारे बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स जो हैं वो फॉरेंसिक साइंसेस में जा सकते हैं। आपने देखा भी होगा कि एक नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी करके भी है और वहाँ पर भी बायोटेक्नोलॉजी वगैरह को एलिजिबल किया जाता है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। तो अब इसमें नीचे जा सकते हैं और ये तो जनरल चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड है। इंटर्नशिप का वेन्यू क्या होगा? बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं सर कहाँ पे इंटर्नशिप होगी। तो ये आप देख सकते हैं न्यू दिल्ली में इंटर्नशिप होगी। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर आईसीसी की बिल्डिंग है और जयसिंह मार्ग न्यू दिल्ली में, NCFL द्वारका न्यू दिल्ली, शिवाजी स्टेडियम न्यू दिल्ली एंड 7 JCCTs स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज़। तो कहने का मतलब है कि नई दिल्ली में आपकी इंटर्नशिप होने की संभावना है। और कौन कौन से स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं उसको देख लेते हैं। तो अगर हम देखें तो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी स्टूडेंट्स जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस में काम कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं वो यहाँ पे एलिजिबल हैं।
हालांकि देखिए यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं है कि आप कौन से ईयर में होने चाहिए या किस ट्रेड में होने चाहिए, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है यहाँ पे। लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अगर आप देखें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस के, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, साइबर फॉरेंसिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, LLB, LLM, क्रिमिनोलॉजी, सोशियोलॉजी, एनी अदर एरिया टू साइबर स्पेस टेक्नोलॉजी और साइबर क्राइम, ये भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए कहीं पर भी बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी या लाइफ साइंस जैसा मेंशन नहीं है, बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि साइबर फॉरेंसिक्स मेंशनड है, तो हो सकता है, आई एम नॉट वेरी श्योर, मैं बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ ये नहीं कह सकता कि आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बट क्योंकि अप्लीकेशन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंटर्नशिप है और आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी, कितनी मिलेगी अभी मैं बताता हूँ, तो अप्लाई करने में कोई नुकसान नहीं है। अगर सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सिलेक्शन होता है तब भी कुछ जाएगा तो नहीं है आपसे, है ना। तो यहाँ पे ये मेंशन्ड है। और अगर आप बहुत श्योर हो जाना चाहते हैं अप्लाई करने से पहले, तो मैंने आपको एक ईमेल आईडी बताई थी शुरुआत में, आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी क्वेरी के लिए आप इस ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपकी कोई भी डिग्री है, ज़ूलॉजी, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, इस तरीके की डिग्री है और आप पहले अप्लाई करने से पहले कंफर्म हो जाना चाहते हैं कि आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं, तो आप इनको मेल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे लिए जाएंगे और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ से लिए जाएंगे, तो देखिए टॉप 200 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट से, टॉप 30 लॉ यूनिवर्सिटीज़ से एंड 165 इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस से स्टूडेंट्स लिए जाएंगे। तो कहने का मतलब है इतनी जगहों से जो स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। और कुल मिलाकर के मैंने देखा था कि यहाँ पे 100 स्टूडेंट्स को एक बार में यहाँ पे हायर किया जाएगा, 100 स्टूडेंट्स को। देखिए 25 अंडर ग्रेजुएट, 15 पोस्ट ग्रेजुएट एंड 10 PhD स्टूडेंट्स को यहाँ पे इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाएगी, तो टोटल हो गया 100 स्टूडेंट्स, ठीक है, ब्रिंगिंग इट टू 100 स्टूडेंट्स एनुअली। तो देखिए यहाँ पे क्योंकि एनुअली क्यों मैं इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए एट अ टाइम एक बार में 50 स्टूडेंट्स को लिया जा रहा है, तो 25 और ये 40 हो गया और 10 एक 50 हो गया। तो समर इंटर्नशिप जो होती है यहाँ पे अप्रैल से सितंबर के बीच में होती है और विंटर इंटर्नशिप जो होती है वो अक्टूबर से मार्च के बीच में होती है, ठीक है। तो अभी वाली जो इंटर्नशिप होगी वो अक्टूबर से मार्च वाली जो इंटर्नशिप के लिए यहाँ पे हायरिंग का प्रोसेस होने वाला है। एक्सपोजर एंड फील्ड विजिट, अब आपको पता ही है कि यहाँ पे अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो नेशनल साइबर फॉरेंसिक लेबोरेटरी NCFL आपको जाने का मौका मिलेगा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो में जाने का मौका मिलेगा, 1930 कॉल सेंटर्स में जाने का, कंट्रोल रूम में जाने का, और ऐसे अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में जाने का मौका मिलेगा जहाँ पे नॉर्मली एंट्री नहीं मिलती, ठीक। नेक्स्ट आते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, इंटर्न्स को अप्लाई करना है लास्ट डेट से पहले, बाय पोस्ट या ईमेल या गूगल फॉर्म के ज़रिए आपको अप्लाई करना है। एप्लीकेंट्स शुड बी ड्यूली साइंड, एप्लीकेशन शुड बी ड्यूली साइंड एंड सील्ड बाय द हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ द फॉरवर्डिंग इंस्टीट्यूट एंड फॉर द विल कंस्टिट्यूट अ सिलेक्शन कमिटी फॉर द सिलेक्शन ऑफ इंटर्न्स। तो यहाँ पे जो कमिटी होगी वो इंटर्न्स के जो फॉर्म सबमिट होंगे उसके ऊपर डिसीजन लेगी। सिलेक्शन कमेटी एग्जामिन करेगी एप्लीकेशन फॉर्म्स को एंड विल सबमिट द लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स। तो आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसी के बेसिस पे यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपकी इंटर्न्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में दिया हुआ है, स्टाइपेंड के बारे में यहाँ पे मेंशन्ड है। तो 6,000 रुपये पर मंथ पर इंटर्न UG स्टूडेंट्स को दिया जाएगा, PG स्टूडेंट्स को 10,000 और PhD स्टूडेंट्स को 20,000 पर मंथ यहाँ पे दिया जाएगा। तो स्टाइपेंड शैल बी रिलीज्ड इंडिविजुअली थ्रू PFMS। और सबमिशन ऑफ रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेशन, ऑब्वियसली जब आपका काम ख़त्म हो जाएगा तो आपको एक रिपोर्ट को सबमिट करना पड़ेगा और फिर उसके बाद आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। लॉजिस्टिक सपोर्ट के बारे में बात करूं तो स्टूडेंट्स को बैठने की जगह दी जाएगी यहाँ पे, बट उनके रहने वहने का अरेंजमेंट यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, तो आपको अपने रहने का अरेंजमेंट खुद से करना होगा दिल्ली में, ठीक है। फाइनल रिमार्क यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। नीचे अगर हम आएँ तो यहाँ पे ये फॉर्म दिया हुआ है, एप्लीकेशन फॉर इंटर्नशिप प्रोग्राम, तो इस एप्लीकेशन को प्रॉपरली आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे अंडरटेकिंग को भी फिल करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे नोटिस दी हुई है, यहाँ पे गूगल फॉर्म मेंशन्ड है। तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स मे गो थ्रू द पॉलिसी एंड अप्लाई फॉर द इंटर्नशिप थ्रू गूगल फॉर्म। अब जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो एक गूगल फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा, देख सकते हैं अब आप अपने स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे अब देख सकते हैं। तो ये गूगल फॉर्म आ गया। अब इसमें यहाँ पे आपको ईमेल वगैरह सारी चीज़ें आपको फिल करनी है, अपना CV फिल करना है, एप्लीकेशन फॉर्म और अंडरटेकिंग को यहाँ पे फिल करना है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन डालना है, आधार कार्ड डालना है और फिर फाइनली सबमिट करना है। तो इसके बाद अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप कर सकते हैं, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा।
उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।